अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अनविशा सलीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में दहशतगर्दी को शिकस्त देने का अज़्म दोहराया। गुफ्तगू में उनका कहना है कि बलूचिस्तान में बड़े संगीन वाक़यात हुए, दहशतगर्दी में पुलिस, पाक फौज के जवान और शहरी शहीद हुए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है। हमारा मशरक़ी हमसाया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। दहशतगर्द तंजीमों को असलहा फराहम किया जा रहा है, जबकि हमने फितना और खवारिज के मसमूम अज़ाइम को खाक में मिलाना है। पिछले 4 दिनों में आज बड़े संगीन वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में पुलिस के जवान, जी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल जवानों, अफसरों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये कुर्बानियाँ जल्द से जल्द अपना रंग लाएंगी और दहशतगर्दी का खात्मा होगा कि इस फितने में हमारे मशरक़ी हमसाये का भरपूर हाथ है। वो पैसा इन दहशतगर्दों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। मिलकर दिन रात इस फितने का, इसका खात्मा करेंगे और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनेगा। बड़े शहरों में क्लब कल्चर, नाइट पार्टीज और मुनशियात के इस्तेमाल के बायस एड्स के केसेस में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का बड़ा इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत के इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद से रोज़ाना 35 से 40 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मुतासरा अफराद में बड़ी तादाद नौजवानों की है, जिन्हें होश ही नहीं कि क्या हो रहा है। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि बाज़ नाइट पार्टीज़ में आइस समेत दीगर मुनशियात के इस्तेमाल के बाद गैर महफूज जिनसी सरगर्मियाँ भी देखी जाती हैं, जो HIV के फैलाव का बाइस बन रही हैं। वज़ारत सेहत खुद जाकर नाइट पार्टीज़ नहीं रोक सकती। जो है वो एक ये वबा, ये नाइट पार्टीज वाला और यंगस्टर्स में ये जो आइस और ये तमाम ड्रग्स की जो चीज़ बढ़ रही है, इस हवाले से भी बहुत सारे केसेस जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं HIV के। क्योंकि हमारे पास जितने भी बड़े शहरों में ख़ास तौर पे कई ऐसे केसेस हमारे पास आइडेंटिफाई हुए हैं कि जो ना कि सिरिंजेस के गलत इस्तेमाल से है, ना वो सेक्स वर्कर हैं, वो बल्कि इस तरह की नाइट पार्टीज में जो कि ड्रग्स लेने के बाद जो चीज़ें होती हैं, उसके बाद जो है वो इन चीज़ों का इसके सिम्टम्स आए और उसके बाद वो आइडेंटिफाई हुए। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह अबू सैबी के अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। 2 रोज़ बाद वतन वापस पहुंचेंगे। नासिर हुसैन शाह को चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद में तबीयत बिगड़ने पर अबू सैबी मुंतकिल किया गया था। सूबाई वज़ीर ने एक बयान में बताया कि उनका मेडिकल प्रोसीजर कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है और अब उनकी तबीयत बेहतर है। आइंदा 2 रोज़ में पाकिस्तान वापस लौटेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वली कत्ल केस में मुलजिम ने सनसनीखेज इंकशाफ कर दिया। उसका कहना था कि बच्चे से पहले जिंदा फिर मुर्दा हालत में ज्यादती की है। हमजा ने कहा कि कत्ल के बाद लाश शॉपिंग बैग में पैक कर दी। पकड़े जाने का खौफ हुआ तो थैला नीचे फेंक दिया। नन्ना वली मुझसे मानूस था। 2 बार ज्यादती की, एक बार जिंदा हालत में, दूसरी बार कत्ल करने के बाद। सफा कातिल हमजा के रोंगटे खड़े कर देने वाले एतराफ़े जुर्म से इंसानियत भी शर्मा गई। पुलिस की खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम को मुलजिम ने बताया कि वली मेरे पास आया तो मुझ पर शैतान सवार था। कमरे में बिठाकर कुंडी लगाई, ज्यादती की। वली चीखा, मुंह और गर्दन पर हाथ रखकर आवाज दबाना चाही तो वली बेहोश हो गया। फिर दोबारा ज्यादती का निशाना बनाया। सफाक मुलजिम ने बताया नन्हे वली की लाश को शॉपर में ऐसे डाला जैसे जूते हैं और कंबल में लपेटकर अलमारी में रखकर घर वालों के साथ वली की तलाश का ड्रामा करने लगा। पुलिस का घेरा तंग होने लगा तो डर कर ऊपर से ही लाश नीचे फेंक दी। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम इंतहाई शातिर है जो बयानात भी बदल रहा है। ली मार्केट में अगवा के बाद कत्ल किए गए कमसिन बच्चे वली की लाश गल सड़ चुकी थी। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे के सर पर फ्रैक्चर्स और गर्दन पर तशद्दुद के निशानात पाए गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम हमजा को अदालत में पेश कर दिया है। अदालत ने मुलजिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया।
لی مارکیٹ میں 6 سالہ ولی محمد کے اغوا اور قتل کا لرزہ خیز واقعہ، ننھے بچے پر ناقابل بیان ستم ڈھائے گئے، انتہائی کربناک موت دی گئی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق مقتول ولی کی لاش گل سڑ چکی تھی۔ کمسن بچے کے سر پر فریکچرز اور گردن پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ پولیس سرجن کا کہنا ہے کہ جنسی زیادتی کے معاملے پر نمونے حاصل کر لیے گئے ہیں۔ موت کی وجہ جاننے کے لیے اعضاء کیمیائی تجزیے کے لیے محفوظ کر لیے ہیں۔ ادھر پولیس نے گرفتار ملزم حمزہ کو جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے ملزم کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ ہم سے ہمارے اکلوتے اور لاڈلے بھائی کو چھین لیا، معصوم بچے پر بہیمانہ ظلم کیوں کیا گیا؟ ننھے ولی کی بہنوں نے سفاک ملزم کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ کر دیا، کہا کہ اس ظالم شخص کو ہمارے حوالے کیا جائے، اسے خود سزا دیں گے۔ احتجاج کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ خود بولو، ان لوگوں کو باہر نکالے، اس کو اندر کیوں رکھا گئے؟ سے آ گئے، ان کو شرم نہیں ہے؟ ہمیں مارنا ہے، بس خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، اور جو ہم نے کرنا ہے یہ ادھر سے ادھر ہو، ان کا گیٹ توڑو، ان کو آگ لگا دو، بلکہ یہیں پہ پھینک دو۔ نکالے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے ماریں گے، چوک پہ لٹکائے ہمارے سامنے، ہمارے بھائی کو جیسے مارے نا ویسے ہمارے گے اسے۔ ڈھونڈا بھی ہم نے، ہمارے حوالے کرو، ہم سزا دیں گے۔ میرا بچہ ناز سوٹا نہ سارے میرے ساتھ ہی۔ کراچی یونیورسٹی میں 2 طلبہ تنظیموں میں تصادم ہو گیا، تشدد کے باعث 2 افراد زخمی ہوئے۔ جامع کراچی میں صورتحال کشیدہ، پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی، واقعے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق کے قتل کے معاملے میں خاتون نے پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق خاتون اور ملزم کے درمیان ہونے والی چیٹ بھی سامنے آ گئی۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق کا قتل، خاتون نے پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قتل کا ملزم اور خاتون ایک ہی جگہ ملازم تھے۔ قتل سے 5 روز قبل ملزم نے خاتون کو پک اینڈ ڈراپ کی پیشکش بھی کی۔ خاتون کے بیان کے مطابق قتل کے روز ملزم اسے زبردستی F9 پارک لے جانا چاہتا تھا۔ موقع ملتے ہی خاتون موٹر سائیکل سے اتر گئیں۔ اسی دوران کیپٹن عاصم طارق نے وہاں پہنچ کر وجہ پوچھی۔ ملزم نے کہا کہ یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے۔ گروپ کیپٹن نے روانہ ہونے کے بعد تھوڑے فاصلے پر گاڑی کے شیشے میں دیکھا کہ ملزم کے پاس پستول ہے۔ انہوں نے گاڑی واپس موڑی اور ملزم سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران ملزم نے فائر کھول دیا۔ گولی کندھے سے ہوتی ہوئی دل میں جا لگی اور گروپ کیپٹن عاصم طارق جاں بحق ہو گئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔